जायन के चेहरे का भाव बहुत बदल गया। यह एक उल्का शूटिंग स्टार की तरह बिजली के मणि से टकरा गया। एक फुंकार के साथ बिजली का मणि चुपचाप अग्नि गेंद द्वारा निगल गया। इसके बाद अग्नि गेंद घूमी और 1 फुट लंबा नीला अग्नि पक्षी अजूर फायर बर्ड बन गई जो हवा में तैरने लगी। जायन का चेहरा कठोर हो गया क्योंकि उसने एक हाथ की मुद्रा बनाई और बिजली का मणि अग्नि पक्षी के शरीर के अंदर फट गया। हालांकि पक्षी का शरीर केवल एक पल के लिए हिंसक रूप से लहराया और फिर ऐसा लगा मानो कुछ ही हुआ हो। इसके शरीर का आकार इसके परिणामस्वरूप थोड़ा और बढ़ गया और उसने जायन को ध्यान से घूरा। जब जायन ने ये देखा तो उसने दिल में श्राप दिया और ऊपर की ओर देखा। मौलान पवित्र पक्षी की दिशा से नीली अग्नि गेंदों का एक सिलसिला उड़ा और रक्त अवरोधों के पास उतरा। पलक झपकते ही वे भी नीले अग्नि पक्षियों में बदल गए, रक्त अवरोधों को घेरकर उनकी रक्षा करने लगे। इस बार जायन समझ गया कि यह पक्षी वास्तव में उस पवित्र पक्षी द्वारा थूका गया था जिसका लालटेन की लपटों के साथ गहरा संबंध था। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि बिजली का मणि दूसरे पक्ष द्वारा पोषित किया गया था। आखिरकार बिजली के मणियों के मुख्य अवयव लालटेन की लपटों का उपयोग करके शुद्ध किए गए थे। मौलान पवित्र पक्षी से ज्यादा दूर नहीं उपनामले वाली स्त्री जायन को ठंडी नजरों से देख रही थी। उनकी नजरें मिलीं। पता चला कि इस स्त्री ने ही राक्षस पक्षी को नियंत्रित किया था। जायन ने तुरंत समझ लिया कि क्या हो रहा है और वह स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गया। हालांकि जब उसकी नजर स्त्री के सामने तैर रहे 9 प्राचीन लालटेनों पर पड़ी तो जायन चाहते हुए भी अपनी आंखें सिकोड़ नहीं सका। उसने उन नीली लपटों को देखा जो धीरे धीरे जल रही थीं, लेकिन वह शांत हो गया और एक विचारशील अभिव्यक्ति प्रकट की। जहां तक उन हरे अग्नि पक्षियों का सवाल है, उनका जायन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। वे केवल रक्त अवरोधों के चारों ओर घूमकर नाच रहे थे। इस समय एक सफेद रोशनी चमकी और तारांकन चांदनी चंद्रा सिल्वमून तारांकन का आकार जायन के बगल में प्रकट हुआ। चांदनी ने क्षमा मांगी, कृपया मुझे क्षमा करें मालिक, मैं बेकार थी, मैं अभी अभी हुई लड़ाई में मदद नहीं कर सकी। वे दोनों स्वर्गीय बाघ हेवनली टाइगर्स बहुत संवेदनशील थे। अगर मैं उनके पास गई होती तो वे मुझे खोज लेते। मैं किसी भी भ्रम या मोहिनी तकनीकों का उपयोग करने में असमर्थ थी। इसे भूल जाओ, तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। जायन ने सिर हिलाया और शांत अभिव्यक्ति के साथ कहा, हालांकि यहाँ 2 बिजली के मणि हैं, इन्हें पहले ले लो और देखो कि क्या तुम अन्य रक्त अवरोधों के आसपास घुसकर उन्हें बचा सकती हो। जितने ज्यादा उतना बेहतर। जायन ने 2 बिजली के मणि चांदनी की ओर फेंके। ये सेवक निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ करेगी। चांदनी ने अपना पतला हाथ बिजली के मणि प्राप्त करने के लिए बढ़ाया और गंभीरता से कहा। उसकी आकर्षक आकृति सफेद रोशनी में गायब हो गई। जायन ने फिर से अपने पीछे की ओर देखा। तियानजोंग की दिशा में लाल लपटें और सफेद हिमीय हवा आपस में मिली हुई थी और समय समय पर इंद्रधनुषी रोशनी चमकती थी। एक पल के लिए ये बताना असंभव था कि किसके पास बढ़त थी। जहां तक नीली छाया का सवाल है, वह बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। जायन को नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह 2 मध्य चरण के कल्टिवेटर्स के संयुक्त हमले का सामना कर रही थी और इसका विरोध करना मुश्किल था, या इसलिए क्योंकि पवित्र पक्षी ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की थी और तियानजोंग को बहुत राहत महसूस हुई थी और उसने अपना अवतार वापस ले लिया था। जायन ने सिर घुमाया और नीचे दर्जन भर से अधिक नीले अग्नि पक्षियों को देखा। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक आए और उसके शरीर से नीली लाल आध्यात्मिक रोशनी निकली जिसने उसे ढांप लिया। उसी समय उसने अपना हाथ उठाया और नीली रोशनी की ढाल ब्लू लाइट शील्ड को बुलाया। फिर उसने एक मंत्र मुद्रा बनाई और ढाल बड़ी हो गई और उसके सामने खड़ी हो गई। उसने अपना दूसरा हाथ पलटा और उसके हाथ में एक और बिजली का मणि प्रकट हुआ। उसकी पीठ से एक गर्जना की आवाज फूट पड़ी और जायन का आकार धुंधला गया, बिजली की एक चमक में बाधा से 100 फीट से अधिक ऊपर प्रकट हो गया। उसके हाथ में बिजली का मणि फेंकने से पहले ही उसके चारों ओर के अग्नि पक्षी तीर की तरह बाहर निकले। हरी लपटों ने तुरंत रक्त अवरोध के ऊपर आकाश को ढांप लिया और जायन का आकार तुरंत उसके अंदर डूब गया। इस समय लोंगहान ने भी अपनी नजर जायन से हटा ली। उसने मूल रूप से उम्मीद की थी कि जायन और अन्य लोग जल्द से जल्द फंसे हुए कल्टिवेटर्स को बचा लेंगे ताकि वे स्थिति को पलट सकें। हालांकि जब उसने देखा कि तथाकथित पवित्र पक्षी ने जायन की ओर इतनी सारी अग्नि गेंदें उगली और उन्हें अग्नि पक्षियों में बदल दिया, उसका दिल धंस गया। उसे पता था कि उसकी संभावनाएं बहुत कम थीं। उसने अपनी नजर जादूगर योद्धाओं की ओर मोड़ी और देखा कि हालांकि उत्कृष्ट सत्य 7 कल्टिवेटर्स सबलाइम ट्रूथ 7 कल्टिवेटर्स अपने 7 खजानों पर भरोसा करके पक्षी की राक्षसी नीली लपटों का सामना कर रहे थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से गिरने के कगार पर थे। भले ही ये केवल एक डेरनेसेंट सोल प्राणी था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे सातों इस देवता परिवर्तन चरण डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के मोड़ को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। यिन यांग राक्षसों, यिन यांग डेविल्स को छोड़ दो। उन्हें बताओ कि किसी को मारने की जल्दी नहीं है। आइए पहले उन प्राचीन लालटेनों को नष्ट करें। लोंगहान ने एक निम्न स्वर में अपना अंतिम टुकड़ा ट्रम्प कार्ड खेला।
जी। लॉन्गहान के पीछे स्टैम्बाया पर बैठे हुए एक हार्मोनियस बॉन्ड संप्रदाय हार्मोनियस बॉन्ड सेक्ट के शिष्य ने तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया। भीड़ में हलचल मच गई क्योंकि एक काला और एक सफेद ताबूत बाहर लाया गया। हार्मोनियस बॉन्ड संप्रदाय के 16 पुरुष शिष्य और 16 महिला शिष्य एक पंक्ति में बाहर आए और दोनों ताबूतों के चारों ओर पैर बांधकर बैठ गए। उसी समय उन्होंने हाथ की मुद्राएं बनाई और मंत्रों का जाप किया। विभिन्न जादू की मुद्राओं को डालते हुए उन्होंने अनसीलिंग के अंतिम चरण शुरू किए। जैसे ही मंत्रों का जाप हुआ, काले और सफेद ताबूतों पर लगे ताबीज बिना किसी हवा के कांपने लगे। इसके अलावा ताबूतों से एक गुड़गुड़ाहट की आवाज आई, मानो हाथ और पैरों ने ताबूत को छुआ था। लॉन्गहान की पलकें फड़की जब उसने ये सुना। उसने हार्मोनियस बॉन्ड संप्रदाय के यिन यांग राक्षसों के बारे में कुछ किंवदंतियां सुनी थीं। ऐसा कहा जाता था कि जब ये दो राक्षस शव जीवित थे तो वे हार्मोनियस बॉन्ड संप्रदाय के दोहरी कल्टिवेशन डुअल कल्टिवेशन के एल्डर थे। दोनों के पास प्रारंभिक नेसेंट सोल कल्टिवेशन थी। हालांकि किसी अज्ञात कारण से उन्होंने हार्मोनियस बॉन्ड संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया और अपनी कल्टिवेशन को भूत दाव गोस्ट दाव में बदल दिया। जीवित शव शरीरों लिविंग कॉर्प्स बॉडीज की कल्टिवेशन करने लगे। बाद में जब दोनों को लगा कि उनकी कल्टिवेशन बहुत बढ़ गई है तो उन्होंने हार्मोनियस बॉन्ड संप्रदाय में वापस लड़कर 100 से अधिक शिष्यों को मार डाला। हालांकि अंत में उन्हें हार्मोनियस बॉन्ड संप्रदाय के एल्डर्स ने जीवित ही पकड़ लिया, जिन्होंने एक प्राचीन गुप्त तकनीक का उपयोग करके उनके दिमाग को मिटा दिया और उन्हें किंवदंतीय यिन यांग राक्षस शवों यिन यांग डेविल कॉर्प्सेस में शुद्ध कर दिया। ऐसा कहा जाता था कि राक्षस शवों की क्षमताएं उनके जीवित रहने की तुलना में भी अधिक थीं। जैसे ही लॉन्गहान ये सोच रहा था, ताबूतों से विचित्र आवाजें और भी तेज होती गईं और उन पर लगे ताबीज लगातार गिरते रहे क्योंकि जादू की मुद्राएं उन पर प्रहार करती रहीं। वे कम से कम होते गए। ताबूतों के चारों ओर बैठे 32 हार्मोनियस बॉन्ड संप्रदाय के शिष्यों ने मंत्र का जाप जारी रखा, लेकिन उनके चेहरों पर बेचैनी दिखाई देने लगी। उन सभी की नजरें ताबूत पर बचे हुए ताबीजों पर टिमटिमा रही थीं। दो फटने की आवाजों के साथ आखिरी दो ताबीज भी एक ही समय में गिर गए। सभी हार्मोनियस बॉन्ड संप्रदाय के शिष्य तुरंत उछल पड़े मानो उन्हें अमन मिला हो और वे अलग अलग दिशाओं में भाग गए। हालांकि ठीक इसी क्षण दोनों ताबूत एक ही समय में फट पड़े और एक दुर्गंधयुक्त हवा बही। दो धुंधली आकृतियां, एक काली और एक सफेद, टूटे हुए ताबूतों से बाहर निकलीं और एक झपकी में अलग अलग दिशाओं में उनका पीछा करते हुए बाहर निकलीं। दो शिष्य जो सबसे धीमे थे उन्होंने तुरंत दर्दनाक चीखें निकालीं। दो आकृतियों ने दो शिष्यों पर झपट्टा मारा और उनके गले को काट लिया। उन्होंने वास्तव में दो शिष्यों के रक्त के साथ ब्लड एसेंस को चूसना शुरू कर दिया। जब अन्य हार्मोनियस बॉन्ड संप्रदाय के शिष्यों ने ये देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली और रुक गए। जब अन्य कल्टिवेटर्स ने ये देखा तो उनके चेहरे की रंगत बदल गई। एक बिखरे बालों वाला एक वृद्ध आदमी भीड़ से बाहर निकला और शांत भाव से कहा, ये ठीक है। चूंकि दोनों राक्षसों ने लड़के और लड़की के रक्त के सार को अवशोषित कर लिया है, वे फिर से हमला नहीं करेंगे। फिर उसने अपने हाथ उठाए और दो हरे रूनिक कांस्य प्लेटें ग्रीन रूनक ब्रॉन्ज प्लेट्स प्रकट की। उसने उन्हें उन दो आकृतियों की ओर इशारा किया जो अभी भी जमीन पर पड़े थे। धूसर रोशनी की दो लकीरें तेजी से दोनों प्राणियों के सिर में गायब हो गईं। दोनों राक्षस कांप गए और रक्त चूसना बंद कर दिया। वे धीरे धीरे खड़े हुए और कल्टिवेटर्स की ओर उड़ गए। उस समय कल्टिवेटर्स दोनों राक्षसों के चेहरों को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम थे और उन सभी ने आश्चर्य की चीखें निकालीं। उस समय कल्टिवेटर्स दोनों राक्षसों के चेहरों को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम थे और उन सभी ने आश्चर्य की चीखें निकालीं। ये तथाकथित यिन यांग राक्षस शव यिन यांग डेविल कॉर्प्सेस एक युवक और युवती के रूप में दिखाई दे रहे थे। पुरुष की तेज भौहें और चमकदार आंखें थीं, जबकि स्त्री सुंदर और गंभीर थी। उनकी त्वचा और चेहरे जीवित व्यक्ति जैसे थे, लेकिन उनकी आंखें थोड़ी विक्षिप्त प्रतीत हो रही थीं। अगर उनके मुंह के कोनों पर खून के धब्बे न होते तो दूसरों को लगता कि वे साधारण दोहरी कल्टिवेशन डुअल कल्टिवेशन के साथी हैं। हालांकि जैसे ही दोनों पास आए, लाशों की एक अवर्णनीय दुर्गंध स्टेंच ऑफ कॉर्प्सेस उड़कर आई। तभी सभी के दिलों में उपजी उलझन दूर हुई। वृद्ध ने अचानक अपनी आध्यात्मिक शक्ति हाथ में पकड़े कांस्य प्लेट ब्रॉन्ज प्लेट में डाली, जिससे ये धूसर रोशनी के छल्लों के साथ चमकने लगी, दोनों राक्षसों को ढांपते हुए। जैसे ही वृद्ध ने जल्दी से एक मंत्र का जाप किया, यिन यांग राक्षस शव स्थिर रहे और उसके हाथ में कांस्य प्लेट धीरे से ऊपर उठ गई। अचानक वृद्ध ने कांस्य प्लेट पर दो मंत्र मुद्राओं इनकैंटेशन सीव्स से प्रहार किया। कांस्य प्लेट से अंगूठे की मोटाई का धूसर रोशनी का एक स्तंभ निकला, जो एक झपकी में जोड़े के माथे में गायब हो गया। दोनों राक्षसों की आंखें अचानक चमक उठीं। जाओ, वृद्ध ने आज्ञा पर कमांड मेडालियन को वापस ले लिया और दूरी पर स्थित विशाल नीले पक्षी की ओर इशारा किया। महाकाय वानर प्रकट होता है, द ग्रेट एप अपीयर्स। यिन यांग राक्षसों ने अपनी आंखें घुमाईं और उनके शरीरों से लाशों की दुर्गंध उठी। अचानक दोनों राक्षस कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए, हवा के एक झोंके में बदल गए जो हवा में सीटी की आवाज करते हुए गुजरा।
वे मौलान पवित्र पक्षी की दिशा में बढ़ रहे थे। सभी कल्टीवेटर्स ने राहत की सांस ली। उन राक्षसों के सामने जो जीवित प्राणियों के रक्त के सार को अवशोषित कर रहे थे, सभी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई थी। वह हरी हवा जिसमें राक्षस बदल गए थे, धीमी प्रतीत हो रही थी, लेकिन इसकी गति बेहद तेज थी। हालांकि रास्ते में ये धीरे धीरे मंद पड़ती गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। दूसरों के चेहरों पर आश्चर्य प्रकट हुआ और वे चाहते हुए भी दोनों शवों को नियंत्रित करने वाले वृद्ध की ओर देखने लगे। इस व्यक्ति की अभिव्यक्ति पूरी तरह से सामान्य थी। अन्य कल्टीवेटर्स ने एक दूसरे की ओर देखा और शांत हो गए। इस बीच जादूगर योद्धाओं के पास युद्ध क्षेत्र में विशाल नीला पक्षी शांति से राक्षसी लपटें छोड़ रहा था, 7 वृद्धों को कुचल रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल ची अपने निपटान में होने के कारण पक्षी अपने आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में सभी अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा को आसानी से इकट्ठा करने में सक्षम था और उसे उस नीली राक्षसी लपटों में परिवर्तित कर सकता था जिसकी उसने कल्टीवेशन की थी। उसे अपने शरीर में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा जितना अधिक समय वह खींचता, उतनी अधिक अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा का वह उपयोग कर सकता था। ये देवता परिवर्तन डेटी ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स और उन लोगों के बीच एक पूर्ण अंतर था जो देवता परिवर्तन चरण से नीचे थे। अन्यथा दक्षिणी आकाश का देवता परिवर्तन कल्टीवेटर इतनी कम समय में पूरे दक्षिणी आकाश को अपने झंडे के नीचे नहीं झुका पाता, इतने सारे लोगों द्वारा हमला किए जाने के डर के बिना। शुरुआत में उत्कृष्ट सत्य 7 महान कल्टीवेटर्स सबलाइम ट्रूथ 7 ग्रेट कल्टीवेटर्स अपने प्राचीन खजानों की शक्ति का उपयोग करके राक्षस पक्षी से लड़ने में सक्षम थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, न केवल राक्षस निरोधक गठन डेविल रिस्ट्रेनिंग फॉर्मेशन टूट गया, बल्कि वे उग्र लपटों द्वारा फंस गए। अब वे केवल अपनी रक्षा कर सकते थे और आसन खतरे में थे। पक्षी के मुंह से लपटें अचानक रुक गईं और उसने उलझन में इधर उधर देखा मानो उसने कुछ महसूस किया हो। अचानक एक स्पष्ट रोदन क्राई गूंजा क्योंकि पक्षी ने अपने पंख फैलाए। उसके शरीर से एक नीला हेलो अजूर हेलो अचानक उठा और फिर सभी दिशाओं में फैल गया। 1000 फीट की त्रिज्या के भीतर सब कुछ घेर लिया। एक चटकने की आवाज के साथ हेलो के भीतर से हरा धुआं निकला। जल्द ही यिनयान राक्षस मंद धुएं की एक गेंद में प्रकट हुए। वे पक्षी के सिर के ऊपर से उड़ने ही वाले थे। जब छिपाव की तकनीक का पता चला तो दोनों राक्षसों ने तुरंत एक तेज दर्दनाक चीख निकाली। जमीन पर लौटने के बाद उनके शरीर 20 फीट की ऊंचाई तक फूल गए। उनके बाल लाल और चेहरे हरे थे और अपनी 10 उंगलियों के एक झटके से उन्होंने विशाल पक्षी की ओर धूसर रोशनी की कई धागे दाग दी। नीला पक्षी एक पल के लिए भौचक्का रह गया, इसके बाद उसके चेहरे पर क्रोध का भाव आया। जब उसने दोनों राक्षसों को फिर से हमला करते देखा तो उसने तुरंत अपना मुंह खोला और नीली लपटों का एक स्तंभ थूका। उसी समय उसने अपने पंख फैलाए, जिससे उसके नीचे का अग्नि का समुद्र 100 फीट लंबी नीली लपटों के साथ उठ गया, जिसने दोनों राक्षसों को अपने में समाहित कर लिया। हालांकि यिनयान राक्षस शव पिछले पक्ष में थे, लेकिन उनके शरीरों से निकलने वाली शव क्यूई कॉप्स चीक की धागे नीली राक्षसी लपटों के डर के बिना अधिकांश हमलों का सामना करने में सक्षम थीं। उत्कृष्ट सत्य 7 कल्टीवेटर्स पर दबाव कम हो गया और उनका मनोबल तुरंत बढ़ गया क्योंकि उन्होंने फिर से 7 खजानों को जोड़ा और अपनी शक्ति का एक बार फिर प्रदर्शन किया। जैसे ही अधिकांश लोगों ने सोचा कि जुड़वां राक्षस और उत्कृष्ट सत्य 7 कल्टीवेटर्स मिलकर मौलान पवित्र पक्षी से निपटेंगे, जुड़वां राक्षसों के शरीरों से अचानक धूसर रोशनी चमकी। उन्होंने एक झूठी चाल चली और बाएं और दाएं से बच निकले, विशाल पक्षी के शरीर से भाग गए। वे अग्नि के समुद्र से बाहर निकले और दूर नहीं बैठी प्राचीन लालटेन की ओर झपटे। कल्टीवेटर ले प्राचीन लालटेन के बगल में खड़ी रक्षा कर रही थी। जब उसने ये देखा तो वह थोड़ा भी नहीं घबराए और उसने एक जादू मुद्रा स्पेल सील्ड से लालटेन में से एक पर प्रहार किया। अचानक 9 प्राचीन लालटेन जल उठे और उनमें से प्रत्येक से एक लपट उड़ गई। जब दोनों राक्षस उनके सामने पहुंचे तो 9 लपटें घूमी और अचानक 9 छोटे नीले पक्षियों में विस्तारित हो गईं। उन्होंने अपने पंख फैलाए और अपने पूरे शरीर पर नीली लपटें जलाते हुए दोनों राक्षसों को रोक लिया। दोनों राक्षस असाधारण रूप से भयंकर थे। उन्होंने धूसर शव क्यूई थूकी और उनकी 10 उंगलियां पंजे की छायाओं में बदल गईं, जिसने तुरंत अग्नि पक्षियों को घेर लिया। धूसर रोशनी की एक चमक में 9 अग्नि पक्षी पंजे की परियोजनाओं द्वारा टुकड़ों में फाड़ दिए गए। हालांकि उस छोटे से विलंब में आकाश में विशाल पक्षी ने अचानक मुड़कर अपने मुंह से नीली रोशनी का एक बड़ा भाग थूक दिया। नीली रोशनी ने जल्दी से दोनों राक्षसों के शरीरों को अपने में समा लिया और यिनयान राक्षस शवों को वापस अग्नि के समुद्र में खींच लिया। जब उत्कृष्ट सत्य 7 कल्टीवेटर्स ने ये देखा तो उनका दिल धंस गया। जब सिकुड़ा हुआ वृद्ध ने ये देखा तो उसने मध्यम मुस्कान ली और काले वस्त्रधारी स्त्री से कुछ फुसफुसाया। काले वस्त्रधारी स्त्री की नजर हटी क्योंकि उसने पूरे युद्ध क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। जब उसने देखा कि जादूगर योद्धा और कल्टीवेटर्स दोनों ही थके हुए प्रतीत हो रहे थे तो उसने शांत भाव से सिर हिलाया। उसके होठ थोड़े हिले क्योंकि उसने आदेश दिया। काले वस्त्र पहने हुए पुरुषों का एक समूह तुरंत जादूगर योद्धाओं के शिविर से बाहर उड़ा।
ये लोग एक पंक्ति में खड़े थे और उनमें से प्रत्येक की कमर फूली हुई थी जिसमें 7 या 8 थैले लटक रहे थे। काले वस्त्रधारी स्त्री ने अपना मुंह खोला और एक छोटा बैनर थूका। बैनर केवल 2 इंच लंबा था और यह धुंधली काली रोशनी उगल रहा था। हालांकि इसे हवा में ऊपर उठाए जाने के बाद ये लगभग 10 फीट आकार तक फैल गया। स्त्री ने ठंडे भाव से खजाने की ओर इशारा किया और काला बैनर कांपने लगा और फिर काली रोशनी के साथ चमका। फिर यह काली रोशनी की एक लकीर के रूप में आकाश में उड़ा और पलक झपकते ही गायब हो गया। एक छोटी देर बाद पूरे युद्ध क्षेत्र में यिन हवाएं, यिन विंड्स बहने लगी और काले बादल इकट्ठा होने लगे जिसने अधिकांश सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया। नीचे का क्षेत्र अंधेरा और निस्तेज हो गया। जब कल्टीवेटर्स ने ये देखा तो वे चौंके बिना नहीं रह सके। जहां तक काले वस्त्रधारी पुरुषों के समूह का सवाल था, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सभी थैलियां निकाली और कुछ जाप करने लगे। अचानक यिन हवाओं के झोंकों के साथ मिश्रित घने काले कोहरे का थैलों से बाहर निकला। पलक झपकते ही इसने उनके सामने के एक बड़े क्षेत्र को ढांप लिया, जिससे काले कोहरे का एक विशाल सागर बन गया। कोहरे के भीतर मानव सिर हिल रहे थे और कवच की प्लेटें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर एक सेना थी। यह आश्चर्यजनक दृश्य स्वाभाविक रूप से देख रहे कल्टीवेटर्स ने देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। लॉन्गहान की भौहें कसकर तनी हुई थी क्योंकि उसने भीतर ही भीतर एक आह भरी। जल्द ही सभी थैलियों ने अपना कोहरा छोड़ दिया और सेना धीरे धीरे कोहरे से बाहर निकली, अपना असली स्वरूप प्रकट करते हुए। वे सिकुड़े हुए मांस रहित शुद्ध शव रिफाइंड कॉर्प्सेस थे जो तांबे के कवच पहने हुए थे। ये शुद्ध शव चलते समय लहराते थे और उनके शरीरों पर लगे कवच की प्लेटें लगातार खड़खड़ाती थीं। हालांकि उनमें से प्रत्येक की हरी आंखें और उभरे हुए दांत थे, जो ये दर्शाता था कि वे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण या उससे ऊपर के थे। सबसे आगे खड़े 3 लंबे शव राजा कॉप्स किंग्स के पास तो कोर फॉर्मेशन कल्टीवेशन भी था और उनकी नजरें काफी बुद्धिमान प्रतीत हो रही थीं। लॉन्गहान के पीछे खड़े एक कल्टीवेटर ने अलार्म में चिल्लाते हुए कहा, तांबे के कवच वाले शव कॉपर आर्मर्ड कॉर्प्सेस। ऐसा कैसे हो सकता है? इनकी संख्या हजारों में है। ये कुछ नहीं है। मौलान लोगों के पास महान जिन, ग्रेट जिन के राक्षस संप्रदायों का समर्थन है, इसलिए उनके पास इतने सारे शुद्ध शव होना आश्चर्य की बात नहीं है। जब युद्ध अभी शुरू हुआ था तो हमें स्वाभाविक रूप से इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं थी। हालांकि हम और जादूगर योद्धा अभी शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए हैं। अगर ये तांबे के कवच वाले शव युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हमारे दक्षिणी आकाश क्षेत्र की निश्चित रूप से हार होगी। हमें ऊपर जाना होगा और उन्हें कुछ समय के लिए रोकना होगा, लॉन्गहान ने ठंडे भाव से कहा। जब अन्य लोगों ने ये सुना तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और चाहते हुए भी कड़वा मुस्कान नहीं बना सके। भले ही देख रहे कल्टीवेटर्स कदम बढ़ाते, दूसरी तरफ के जादूगर योद्धा भी अभी तक कदम नहीं बढ़ाए थे। उनकी हार निश्चित थी। जहां तक 3 महान कल्टीवेटर्स और मौलान दिव्य संतों का सवाल है, हालांकि उन्हें युद्ध का परिणाम नहीं पता था, लेकिन वे अभी भी आकाश में लगातार हो रही गर्जन को धीरे धीरे सुन सकते थे। ये स्पष्ट था कि युद्ध वर्तमान में बहुत तीव्र था और कोई भी पक्ष आसानी से विजयी नहीं होगा। वे 3 महान कल्टीवेटर्स से मदद की उम्मीद नहीं कर सकते थे। जैसे ही लॉन्गहान और अन्य कल्टीवेटर्स असहाय होकर कदम बढ़ाने ही वाले थे, दूर से अचानक एक गुंजाती हुई जानवर की गर्जना सुनाई दी। युद्ध क्षेत्र पर एक निश्चित स्थान से चांदी की रोशनी फूट पड़ी, जिससे एक चमकदार दृश्य बना। फिर रोशनी के भीतर अचानक एक विशाल पशु प्रकट हुआ। विशाल वानर 200 फीट से अधिक लंबा था और उसका पूरा शरीर स्याही की तरह पिच्छा था। उसके बाल तीर की तरह थे और उसकी आंखें लालटेन की तरह लाल थीं। उसकी नाक बहुत बड़ी और बदसूरत थी। यह एक अजीब विशाल वानर था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही विशाल वानर प्रकट हुआ, उसने अपना विशाल सिर दूर काले कोहरे में तांबे के कवच वाले शवों की ओर मोड़ा। उसने अचानक अपनी 2 लंबी भुजाओं से 2 बार अपनी छाती पर प्रहार किया और उत्साह की एक लंबी सीटी निकाली। फिर उसने अपने चारों अंगों को मारा और कई बार उछलकर तांबे के कवच वाले शवों के पास पहुंच गया। जब कांस्य कवच वाले शुद्ध शवों ने विशाल वानर को पास आते देखा तो उनमें से एक हिस्सा बिना किसी आदेश के हवा में उड़ गया। उसी समय उन्होंने अपने मुंह से काली क्यूई के फुहार थूके, जो विशाल काले बादलों में बदल गए जिन्होंने विशाल वानर को ढांप लिया। इन शुद्ध शवों में उच्च कल्टीवेशन नहीं थी, लेकिन इतनी संख्या में शव क्यूई छोड़ने के साथ यहां तक कि नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि विशाल वानर के बचने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने सिर उठाया और काली क्यूई पर एक सांस छोड़ी। वानर की नाक से पीली रोशनी के 2 मोटे स्तंभ अचानक बाहर निकले, जो पीली रोशनी की एक लकीर में बदल गए और बिजली की गति से काले बादल की ओर बह गए। पलक झपकते ही काले बादल बिना किसी प्रतिरोध के विशाल वानर के मुंह में सोख लिए गए। इन शुद्ध शवों में बहुत कम बुद्धि थी और ये देखकर वे चौंके बिना नहीं रह सके। इस अवसर का फायदा उठाते हुए विशाल वानर ने लगातार खबहारा और पीली रोशनी बाहर निकली।
इस बार रोशनी सीधे शुद्ध शवों पर फूंकी गई, जिससे वे काली क्यूई की पतली धाराएं छोड़ने लगे जो पूरी तरह से रोशनी द्वारा अवशोषित हो गईं। जिन शुद्ध शवों ने अपनी सभी शव क्यूई खो दी, वे निर्जीव वस्तुओं में बदल गए और आकाश से गिर पड़े, हवा में धुएं की गेंदों में बदलने से पहले निस्सार हो गए। एक छोटे से समय में कई सौ शुद्ध शव विशाल वानर द्वारा मिटा दिए गए। विशाल वानर ने अपनी विशाल जीभ से अपने ऊपर के होंठ को चाटा और फिर अपनी लालची नजर जमीन पर अन्य शुद्ध शवों की ओर मोड़ी। साधारण शुद्ध शवों ने कोई भय नहीं दिखाया और पूरी तरह से स्थिर रहे। हालांकि 3 कोर फॉर्मेशन शव राजाओं में हिचकिचाहट और भय का संकेत उठा। जहां तक अन्य कल्टिवेटर्स और जादूगर योद्धाओं का सवाल है, वे विशाल वानर की क्षमताओं को देखकर दंग रह गए। काले वस्त्रधारी स्त्री तो और भी अधिक हैरान थी। उसके पास अपने बगल में सिकुड़े हुए वृद्ध को अभिवादन करने का समय नहीं था और उसका शरीर अचानक पीली रोशनी की एक गेंद बन गया क्योंकि वह सीधे विशाल वानर की ओर चली गई। जब उसने विशाल वानर को अपनी नाक से पीली रोशनी के साथ मुंह खोलते देखा तो वह व्याकुल होकर अपना हाथ उठाया। एक चटकने की आवाज के साथ बैंगनी रोशनी की एक लकीर कई दर्जन फीट लंबे एक विशाल ब्लेड में बदल गई, जिसने निर्दयता से विशाल वानर पर प्रहार किया। हालांकि इससे पहले कि विशाल ब्लेड वानर तक पहुंच पाता, एक मधुर गड़गड़ाहट अचानक सुनाई दी और चांदी की बिजली चमकी। एक नीले वस्त्रधारी युवक विशाल वानर के कंधे पर अजीब ढंग से प्रकट हुआ। युवक का चेहरा खून लाल शल्कों स्केल्स से ढका हुआ था और उसके सिर पर 1 इंच लंबा सींग था। उसने भी अपना हाथ उठाया और नीली रोशनी की एक ढाल छोड़ी। एक जोरदार झनकने की आवाज गूंजी क्योंकि नीली और बैंगनी रोशनी आपस में मिली। नीली ढाल पीछे हट गई, लेकिन विशाल ब्लेड भी रुक गया। जहां तक नीले वस्त्रधारी युवक का सवाल है, वह अपने चेहरे पर आश्चर्य के संकेत के साथ विशाल वानर के कंधे पर थोड़ा लहराया। राक्षस कल्टिवेटर। युवक ने काले वस्त्रधारी स्त्री को देखा और उदासीनता से पूछा। तुरंत बाद उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और एक जोरदार गड़गड़ाहट फूट पड़ी क्योंकि उसके शरीर पर अलग अलग मोटाई और आकार की सुनहरी बिजली की चाप अचानक प्रकट हो गई। ये युवक तारानकन जायन तारानकन था। निर्दयी और क्रूर, दिव्य राक्षस नाशक बिजली डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग। काले वस्त्रधारी स्त्री, जो मूल रूप से क्रोधित थी और हमला करने के लिए एक राक्षस दाव डेविल दाव की गुप्त तकनीक का उपयोग करने ही वाली थी, ने अलार्म में चीख दी। उसके कुछ कहने से पहले जायन ने अपने हाथ लहराए और एक सुनहरा जाला नीचे आ गिरा। स्त्री की आंखों में आश्चर्य का भाव आया क्योंकि वह धुएं की एक लकीर बन गई और पीछे की ओर चली गई, सुनहरे जाले से मुश्किल से बचते हुए। जायन भावहीन था। उसने अपनी पीठ पर थंडरस्टॉर्म पंख फैलाए और स्थान से गायब हो गया। जब काले वस्त्रधारी स्त्री ने यह देखा तो उसने तुरंत जायन के बारे में अफवाहों को याद किया। उसने जल्दी से हाथ की मुद्रा बनाई और उसका शरीर थोड़ा लहराया। धुंधले रूप में 7 या 8 समान स्त्रियां कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गईं। ये स्त्रियां वास्तविक व्यक्तियों की तरह प्रतीत हो रही थीं और उनकी हरकतें एक समान थीं क्योंकि वे अचानक सभी दिशाओं में तितर-बितर हो गईं। वे सभी पीली रोशनी की लकीरों में बदल गईं, जिससे ये बताना असंभव था कि कौन सी काले वस्त्रधारी स्त्री का वास्तविक शरीर था। बिजली की चांदी की चाप चमकी और जायन उस स्थान पर प्रकट हुआ जहां स्त्री खड़ी थी। उसने कई रोशनी की लकीरों को देखा जो विभिन्न दिशाओं में तितर-बितर हो गई थीं, लेकिन वह थोड़ा भी नहीं घबराया। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने अचानक अपनी आंखों में आध्यात्मिक शक्ति डाली और उसकी पुतलियों के गहरे हिस्से में नीली रोशनी चमकी। उसने ब्राइट साइड स्पिरिट आइज की दिव्य शक्ति का उपयोग किया। जायन ने सिर उठाया और दूरी को देखा। रति में बदल गई और आकाश से गिर गई। जायन बिना हिले हवा में तैरता रहा, लेकिन उसने अपना दूसरा हाथ उठाया जिसे वह पहले से तैयार कर चुका था। बिजली की अनगिनत पतली चापें निकलीं और एक सुनहरा जाला बर्फ की मूर्ति के चारों ओर लपेट गया। जायन के चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति चमकी और बर्फ की मूर्ति के शरीर से सुनहरी रोशनी निकली। एक के बाद एक टूटने की आवाजों के बीच काले वस्त्रधारी स्त्री का शरीर बर्फ की रोशनी के धब्बों में बदल गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। बिजली के जाले में एकमात्र शेष अवशेष एक सुंदर रूप वाली महिला नेसेंट सोल कल्टिवेटर थी। नेसेंट सोल का चेहरा मौत के समान पीला था, मानो उसे पता था कि दिव्य राक्षस नाशक बिजली डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग कितनी शक्तिशाली थी। जायन की आंखें चमकी और उसने अपने हाथ में सुनहरी बिजली को हिलाया, नेसेंट सोल को नष्ट करने की तैयारी में। रक्तभूत और पत्थर गोलेम ब्लड गोस्ट एंड स्टोन गोलम। उत्कृष्ट सत्य 7 कल्टिवेटर्स और यिन यांग राक्षसों ने मौलान पवित्र पक्षी से लड़ने के लिए हाथ मिलाया, लेकिन बस थोड़ी ही देर में वे फिर से कमजोर स्थिति में आ गए। 2 राक्षस अभी भी नीली लपटों से अपनी रक्षा करने में सक्षम थे क्योंकि उनकी भूतिया कल्टिवेशन कला अत्यंत विचित्र थी। हालांकि उत्कृष्ट सत्य 7 कल्टिवेटर्स की जादुई शक्ति बहुत अधिक समाप्त हो चुकी थी और वे अंततः अपनी सीमा पर थे। दोनों वृद्धों में से एक का चेहरा लाल था जो आध्यात्मिक रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था, जबकि दूसरे का चेहरा कागज की चादर की तरह सफेद था और उसके मुंह और नाक से एक मंद सफेद हवा निकल रही थी।
ये स्पष्ट था कि उसने बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति का खर्च किया था और अपनी क्षमता को उत्तेजित करने के लिए एक गुप्त तकनीक का भी उपयोग किया था। जायन ने त्योरियां चढ़ाईं और अपने सामने के कल्टीवेटर्स के समूह को देखा। फिर उसने दूर से प्राचीन लालटेन की रक्षा कर रही उपनामले वाली स्त्री को देखा। जायन ने शांत भाव से कहा, रोने वाली आत्मा पशु वीपिंग सोल बीस्ट पर नजर रखें और उसे कुछ नहीं होने दें। अगर कोई खतरा हो तो उसे वापस ले लें। मैं आपको रोने वाली आत्मा मणि वीपिंग सोल पर अस्थायी रूप से दे रहा हूं। मैं जाकर प्राचीन लालटेन को बुझाता हूं। जल्द ही उसने अपना हाथ उठाया और अपने पीछे एक काला धूसर मणि फेंक दिया। एक मंद सफेद रोशनी चमकी और मणि गायब हो गई। जी मालिक, सावधान रहें, वह मोर काफी शक्तिशाली है। जायन के पीछे से तारांकन चांदनी चंद्रा तारांकन की चिंतित आवाज आई। जायन ने शांत अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। जब उसने देखा कि पास में कोई नहीं था तो उसका शरीर धुंधला गया और वह उस स्थान से गायब हो गया। जायन की गुमनाम क्यूई शोधन तकनीक नेमलेस ची रिफाइनमेंट टेक्निक राक्षस जाति से आई थी। शायद छिपने के मामले में ये चांदनी की जन्मजात गति तकनीक से बहुत कमतर थी। हालांकि क्यूई और श्वास को रोकने के मामले में ये कमतर नहीं थी। उसने गुमनाम मंत्र तकनीक को अपनी सीमा तक चलाया। न केवल उसने अपने शरीर की सभी आध्यात्मिक क्यूई को रोका, बल्कि उसने अपने द्वारा उत्सर्जित आभा को भी जबरदस्ती रोक दिया। अब ये केवल उपनामले वाली स्त्री से छिपना नहीं था, बल्कि अथाह कल्टीवेशन वाले मौलान पवित्र पक्षी से भी था। दूरी पर जब उपनामले वाली स्त्री ने देखा कि सिकुड़ा हुआ वृद्ध और अन्य लोगों को भी लौंदहान और अन्य कल्टीवेटर्स द्वारा रोका गया है, तो उसके चेहरे पर चिंता का भाव आया। हालांकि वह अभी भी प्राचीन लालटेन के पास खड़ी रक्षा कर रही थी, उसने दूसरी ओर विशाल पक्षी की ओर मुड़कर प्राचीन भाषा में कुछ जोर से कहा। उसके चेहरे पर विनती का भाव था। नीली लपटें उगल रहा राक्षस पक्षी इसे सुनकर थोड़ा चौंका। फिर उसने सिकुड़े हुए वृद्ध और अन्य लोगों के बीच की लड़ाई को देखने के लिए सिर घुमाया और उसकी आंखों में अवहेलना का भाव आया। उसने तुरंत अपना चेहरा मोड़ा और भयंकरता से कुछ और नीली लपटों की गेंदें थूकीं, जिससे उत्कृष्ट सत्य 7 कल्टीवेटर्स और अन्य लोग घबरा गए। तभी उसने अचानक अपने पंख फैलाए और ऊंची उड़ान भरी। पक्षी हवा में घूमा और फिर वृद्ध की दिशा में अपने पंखों को धीरे से हिलाया। पक्षी के शरीर से नीले पंखों के बड़े टुकड़े गिरे और रोशनी की एक चमक में वे लगभग 1 फुट लंबे नीले अग्नि पक्षियों में बदल गए। कई सौ अग्नि पक्षियों को किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं थी। एक के बाद एक चहचहाने की आवाज के बाद उन्होंने अपने पंख फैलाए और सिकुड़े हुए वृद्ध और अन्य लोगों की ओर उड़ गए। कल्टीवेटर ले को यह देखकर बहुत राहत महसूस हुई। इन आत्मा पक्षियों की सहायता से वृद्ध को बिना किसी नुकसान के बाहर निकलने में सक्षम होना चाहिए। विजय केवल समय की बात थी। जैसे ही स्त्री का दिल शांत हुआ, युद्ध क्षेत्र के केंद्र से एक श्रृंखला के गरजने वाले धमाकों की आवाज सुनाई दी। कल्टीवेटर ले हैरान रह गई और उसने जल्दी से उधर देखा। जायन, जो अभी अभी बाहर उड़ा था, ध्यान से उपनामले वाली स्त्री के पास जा रहा था। जब उसने ये सुना तो वह हैरानी से उधर देखने लगा। युद्ध क्षेत्र के केंद्र में एक और महत्वपूर्ण लड़ाई हो रही थी। दूसरी ओर कई दर्जन भूत आत्मा संप्रदाय गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के शिष्यों द्वारा नियंत्रित हो रहा मिरियड सोल गठन मिरियड सोल फॉर्मेशन अंततः रुक गया। वह भूतिया कोहरा जिसमें यह बदल गया था, हवा में बिना हिले तैर रहा था। भूतिया कोहरे के सामने मौलान के कई महान संतों द्वारा संघनित शून्य आत्मा पशु वॉइड स्पिरिट बीस्ट खड़ा था, जो कि आकाश में टावर करने वाला विशाल पत्थर का दिग्गज मैसिव स्टोन जायंट था। मौलान के आदेश के तहत इस कठपुतली जैसे पत्थर के दिग्गज ने आसपास के दक्षिणी आकाश के कल्टीवेटर्स को हराया। पास में कोई अन्य दुश्मन न होने के कारण इसने स्वाभाविक रूप से मिरियड सोल गठन में छिपे भूत आत्मा संप्रदाय के कल्टीवेटर्स को अवरुद्ध कर दिया। अभी अभी हुआ जोरदार धमाका मौलान जादूगर योद्धाओं द्वारा पत्थर के दिग्गज को सक्रिय करने के कारण हुआ था, जिसने भूतिया कोहरे पर एक हथेली का प्रहार किया था। हथेली उन तक पहुंचने से पहले उंगलियों के बीच से चक्की के पाटे के आकार की अनगिनत चट्टानें लुढ़कने लगीं। हालांकि मिरियड सोल गठन में भूत आत्मा संप्रदाय के कल्टीवेटर्स को प्रतिबंधों रेस्ट्रिक्शंस पर भरोसा था, लेकिन वे बोल्डरों का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं कर सके और उन्होंने भूतिया कोहरे को बचाने के लिए तुरंत नियंत्रित किया। हालांकि वे 100 फीट से अधिक दूर जाने के बाद रुक गए। चूंकि मौलान के साथ युद्ध इस स्तर तक पहुंच गया था, दोनों जादूगर योद्धा और कल्टीवेटर समझ गए कि यह लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। इस प्रकार मिरियड सोल गठन के प्रभारी भूत आत्मा संप्रदाय के एल्डर ने केवल एक पल के लिए सोचा और फिर किसी भी कीमत पर इस गठन के टुकड़े ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने का निर्णय लिया। पत्थर के दिग्गज के फिर से पीछा करने से पहले भूतिया कोहरे में भूत आत्मा संप्रदाय के कल्टीवेटर्स के निम्न मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई दी। कोहरे से एक दयनीय चीख सुनाई दी और खून की रोशनी की एक लकीर आकाश में चली गई। जल्द ही, मानो ये संक्रामक था, अपमार्जन के साथ अशुभ काला कोहरा अचानक मंत्र के जाप होने के साथ खून की तरह लाल हो गया। जब पत्थर के आदमी के कंधे पर खड़े 2 मौलान संतों ने ये देखा तो उनके चेहरों पर हैरानी का भाव आया। एक छोटी देर बाद मंत्र का जाप अचानक रुक गया।
जल्द ही खून का कोहरा उबलने लगा और विभिन्न रंगों की दर्जनों रोशनी की लकीरें मानो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हों उसमें से बाहर उड़ी। वे भूत आत्मा संप्रदाय के कल्टिवेटर्स थे। वे भूत आत्मा संप्रदाय गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के कल्टिवेटर्स थे। इससे दोनों मौलान संत और भी अधिक हैरान हो गए। इस क्षण भूत आत्मा संप्रदाय के कल्टिवेटर्स द्वारा त्याग दिए गए खून के कोहरे में जान आ गई। यह विभिन्न आकारों के सछुओं टेंटिकल्स में बदल गया और स्थान पर जंगली नाच शुरू कर दिया। बीच में वे तेजी से सिकुड़े और घने हो गए। जहां तक मिरियड सोल गठन मिरियड सोल फॉर्मेशन को नियंत्रित करने वाले भूतात्मा संप्रदाय के एल्डर का सवाल है, वह 600 फीट से अधिक उड़ान भरने के बाद रुका। उसने अजीब अभिव्यक्ति के साथ खून के कोहरे की ओर देखा और सोचा, इतने सारे जादूगर योद्धाओं के रक्त के सार को अवशोषित करने और एक स्वैच्छिक कड़ाहे वॉलंटरी कॉल्ड्रन के रूप में रक्त बलिदान का उपयोग करने के बाद इस बार यह विफल नहीं होना चाहिए। जैसे ही यह भूतात्मा संप्रदाय का एल्डर थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था, खून का कोहरा आधे से अधिक सिकुड़ गया और लगातार लहरा रहा था। जब पत्थर के दिग्गज स्टोन जायंट को नियंत्रित करने वाले दोनों मौलान जादूगर योद्धाओं ने यह देखा तो उन्होंने अपना मन बनाया और पत्थर के दिग्गज पर लात मारने ही वाले थे। अचानक जमीन पर यिन हवाओं यिन विंड्स का एक झोंका प्रकट हुआ। यह अशुभ गहरे पीले रंग की और हड्डी को ठंडा करने वाली थी, जिससे देखना लगभग असंभव हो गया। पत्थर के दिग्गज की गतियां चाहते ही धीमी हो गईं, लेकिन वह तुरंत सामान्य हो गया। जब मौलान जादूगर योद्धाओं ने अपनी दृष्टि वापस पा ली और उधर देखा तो वे हैरान रह गए कि खून के कोहरे को एक पीली हवा ने घेर लिया है, जिससे उन्हें अंदर क्या हो रहा है ये देखने से रोका गया। हालांकि ठीक उसी क्षण पीली हवा जबरदस्ती फाड़ दी गई, जिसके बाद एक खून लाल छाया उसमें से बाहर उड़ी। जब दोनों मौलान संतों ने छाया का चेहरा देखा तो उनकी अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने ठंडी सांस ली। ये 100 फीट से अधिक लंबा खून लाल दुष्ट रक्तभूत ईवल ब्लड गोस्ट था। इस दुष्ट आत्मा के 2 घुमावदार सींग और एक घोड़े की पूंछ थी। इसकी चमकदार दांतों की 2 पंक्तियां अत्यंत तेज थीं और इसकी भुजाएं, जो लकड़ी के लट्ठों जितनी मोटी थीं, पारभासी शल्कों स्केल्स की एक परत में लिपटी थीं। इसकी 10 उंगलियां चाकुओं की तरह तेज थीं। साधारण कल्टिवेटर्स की तुलना में ये दुर्भावनापूर्ण भूत एक विशालकाय प्राणी था, लेकिन लगभग 300 मीटर लंबे पत्थर के गोलेम स्टोन गोलम की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। हालांकि भूत ने थोड़ी भी डर नहीं दिखाए। जैसे ही यह प्रकट हुआ, इसने आकाश की ओर सिर उठाया और एक तीखी चीख निकाली और फिर ठंडी चमक के साथ पत्थर के आदमी को घूरा। इसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और एक तीर की तरह उड़ा, तुरंत पत्थर के आदमी की पिंडली पर पहुंच गया। इसने अपने भूत पंजे गोस्ट क्लॉथ से 5 उंगलियां फैलाईं और पत्थर के आदमी की टांग को भयंकरता से पकड़ा। बड़ी मात्रा में मलबा तुरंत गिरने लगा। दोनों मौलान संत स्वाभाविक रूप से इसे जारी रहने नहीं देंगे। तुरंत पत्थर के दिग्गज के दोनों हाथ मुट्ठियों में बदल गए और बिजली की गति से प्रहार किया। रक्तभूत 100 फीट से अधिक दूर उड़ गया और उसका आधा सिर भी टूट गया। हालांकि भूत ने एक पलक में पलटकर खड़ा हो गया मानो कुछ ही हुआ हो। उसके टूटे हुए सिर से लाल रोशनी चमकी और वह फिर से सामान्य हो गया। फिर से पत्थर के आदमी पर झपटा। पत्थर के गोलेम को नियंत्रित करने वाले दोनों मौलान संत चौंक गए और क्रोधित हो गए। जैसे ही उन्होंने अपने शून्य आत्मा पशु वॉइड स्पिरिट बीस्ट्स को लड़ने के लिए नियंत्रित किया, उन्होंने हमले में सहायता के लिए अपने जादुई खजाने भी छोड़े। वे तुरंत लड़ने लगे। जहां तक मूल रूप से भाग चुके भूत आत्मा संप्रदाय के कल्टिवेटर्स का सवाल है, उन्होंने इस समय मुड़कर जादूगर योद्धाओं और पत्थर के दिग्गज पर हमले में शामिल हो गए। गरजने की आवाजें और लाल रोशनी लगातार चमक रही थीं। जब कल्टिवेटर ले ने ये देखा तो उसने त्योरियां चढ़ा दी और चुपचाप अपने सामने के दृश्य को घूरने लगी। मौलान के महान संत के रूप में वह अच्छी तरह से जानती थी कि पत्थर का गोलेम कितना शक्तिशाली था। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि दक्षिणी आकाश के कल्टिवेटर्स एक भूत को बुलाने के बाद पत्थर के गोलेम का विरोध करने में सक्षम थे। हालांकि वह इस बारे में अधिक चिंतित नहीं थी। जब तक पत्थर का गोलेम थोड़ा और समय तक टिक सकता तो उसके द्वारा बुलाया गया मौलान पवित्र पक्षी उसके प्रतिद्वंद्वियों को मारने में सक्षम होगा। उस समय विजय का निर्णय हो जाएगा। ये सोचकर उसने दूर नहीं खड़े विशाल पक्षी की ओर एक नजर डाली। ऐसा लग रहा था मानो राक्षस पक्षी जानता था कि युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है और वह अंततः अपनी सभी अग्नि आध्यात्मिक क्यूई को जुटाने में सक्षम था, जिससे उसके चारों ओर 300 मीटर के क्षेत्र को नीली आग के समुद्र में बदल दिया। अपने पंखों के एक झटके से पक्षी 7 वृद्धों और 2 राक्षसों के संयुक्त हमले को तोड़ने में सक्षम था। उसके नीचे का अग्नि का समुद्र तुरंत 2 भागों में विभाजित हो गया, कल्टिवेटर्स के 2 समूहों को घेरते हुए। उसका एक छोटा सा ध्यान दोनों राक्षसों से निपटने पर केंद्रित था, जबकि अधिकांश ध्यान उत्कृष्ट सत्य 7 कल्टिवेटर्स सबलाइम ट्रूथ 7 कल्टिवेटर्स पर था। इस कारण उत्कृष्ट सत्य संप्रदाय के 7 एल्डर्स भीतर ही भीतर चीखते रहे। वे किसी भी समय अपना जीवन खो सकते थे। कल्टिवेटर ले ने ये देखकर अपना दिल शांत महसूस किया। उसने सिर घुमाकर अपने सामने खड़ी 9 प्राचीन लालटेनों को देखा।
ये देखकर कि अभी भी आधा तेल अंदर था, उसे बहुत राहत महसूस हुई। अचानक स्त्री ने अपनी बाहें उठाईं और आंखें सिकोड़ लीं। बिजली की गति से उसने एक प्राचीन लालटेन से एक लपट चुटकी और हवा में लहराया, जिससे यह नीली रोशनी की एक चमक में गायब हो गई। 300 फीट से अधिक दूर नीली रोशनी चमकी और एक अलार्म की चीख सुनाई दी। एक मानवाकार आकृति प्रकट हुई। उसका शरीर नीली रोशनी के साथ चमक रहा था और वह लालटेन की लपट द्वारा बनाई गई नीली रोशनी की एक परत में लिपटा हुआ था। कल्टीवेटर ले ने फिर सिर उठाए बिना एक मंत्र मुद्रा बनाए। एक पू की आवाज के साथ उस व्यक्ति को नीली रोशनी ने प्रज्वलित कर दिया। उसके पास केवल एक दर्दनाक चीख निकालने का समय था, इससे पहले कि वह भयानक लालटेन की लपटों द्वारा तुरंत राख में बदल गया। स्त्री ने करीब से नहीं देखा और बड़बड़ाए, वह वास्तव में प्रज्वलित ओरिजिन ब्राइट लालटेन ओरिजिन ब्राइट लैंटर्न के पास खुद को छिपा रहा है। तुम अपनी मौत मांग रहे हो। जहां तक उसका सवाल था, ये जानना काफी था कि दूसरा पक्ष एक दक्षिणी आकाश का कल्टीवेटर था। जब से उसने प्राचीन लालटेन जलाई थी, पहले से ही 5 या 6 कल्टीवेटर्स इसे नष्ट करना चाहते थे। आखिरकार जब से विशाल पक्षी को प्राचीन लालटेनों द्वारा बुलाया गया था, 9 प्राचीन लालटेन लगातार जल रहे थे और जो कोई भी उन्हें देखता था वह बता सकता था कि कुछ गड़बड़ था। कुछ कल्टीवेटर्स जो अपनी छिपाव की तकनीकों पर आत्मविश्वास रखते थे, वे स्वाभाविक रूप से लालटेनों को बुझाने आए थे। परिणामस्वरूप उन सभी को इस स्त्री की लालटेन की लपटों द्वारा मार दिया गया। इस समय तारांकन जायन तारांकन इस स्त्री से केवल कुछ 100 फीट की दूरी पर था। जब उसने देखा कि उसके सामने के अज्ञात कल्टीवेटर को इस स्त्री ने आसानी से मार दिया है, तो उसका दिल चाहते ही थर्राने लगा। उसका आकार जो मूल रूप से धीरे धीरे उड़ रहा था, एक ध्वनि के बिना रुक गया। हालांकि इस स्त्री की बड़बड़ाहट इतनी धीमी थी कि यह सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन जायन की असाधारण आध्यात्मिक इंद्रियों के साथ वह अभी भी इसका अधिकांश हिस्सा धीरे धीरे सुन सकता था। जायन ने दूर नहीं खड़ी प्राचीन लालटेन को देखा और अपनी ठोड़ी को सहलाते हुए खुद से बड़बड़ाया। ऐसा लग रहा था कि प्राचीन लालटेन वास्तव में एक असाधारण अस्तित्व था। न केवल ये राक्षस पक्षियों को बुला सकता था, बल्कि इसमें छिपाव को तोड़ने की क्षमता भी थी। ये परेशानी का सबब बनने वाला था। जायन की अभिव्यक्ति एक लंबे समय तक बदलती रही। उसने अपनी बाहें उठाईं और अचानक एक विचार आया। उसने एक हाथ अपनी भंडारण थैली स्टोरेज पाउच में रखा और कुछ वस्तुएं निकालीं। फिर उसकी नजर अपनी कमर पर एक आत्मा पशु थैली पर पड़ी और वह मुस्कुराया। ... इस समय उपनाम वाली स्त्री स्पष्ट रूप से अत्यधिक सतर्क थी। वह प्राचीन लालटेन के सामने पैर बांधकर बैठी थी और उसके शरीर पर कमल की छाया अस्पष्ट थी। उसकी चमकदार आंखें लगातार प्राचीन लालटेन को घूर रही थीं और उसने 100 फीट के भीतर किसी भी हलचल को महसूस करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को प्राचीन लालटेन से जोड़ दिया था। अचानक 300 मीटर दूर सफेद रोशनी चमकी और दर्जन भर से अधिक विशाल वानर प्रकट हुए। जब कल्टीवेटर ने ये देखा तो उसके चेहरे पर एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति आई। विशाल वानर प्रकट होने के बाद नहीं आए, इसके बजाय वे एक पंक्ति में खड़े हो गए और अपने हाथ उठाए। विभिन्न रंगों की रोशनी के दर्जनों स्तंभ बाहर निकले। कठपुतली तकनीक पपर टेक्निक। कठपुतली तकनीक पपर टेक्निक। कल्टीवेटर ये देखकर थोड़ी चौंक गई और उसने अपने बाहें को सावधानी से इधर उधर देखा। उसने इन कठपुतलियों के मालिक को नहीं खोजा। कल्टीवेटर ने रोशनी के स्तंभों के हमलों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने आकस्मिक रूप से एक मंत्र मुद्रा बनाई और कमल की छायाएं चमकी क्योंकि उसने रोशनी के स्तंभों को आसानी से रोक दिया। स्त्री ने फिर अपना स्थान बदला और एक प्राचीन लालटेन से एक लपट तोड़ी। इस बार स्त्री ने लपट को तुरंत नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने इसे अपने हाथ में पकड़ा और धीरे से इसे ऊपर उठाया। कल्टीवेटर ने टिमटिमाती आंखों से प्राचीन लालटेन को घूरा, किसी भी बदलाव का जवाब देने के लिए तैयार रहते हुए। एक छोटी देर बाद स्त्री की अभिव्यक्ति उभरी और उसने बिना हिचकिचाहट के अपना मुंह खोला, अपने हाथ की लपट में आध्यात्मिक क्यूई की एक फुहार फूंक दी। लालटेन की लपट नीली रोशनी के साथ चमकी और फिर उसके हाथ से गायब हो गई। तभी कल्टीवेटर ने सिर घुमाकर कई 100 फीट दूर एक स्थान को देखा। एक मंद धमाके के साथ एक मानवाकार आकृति प्रकट हुई और उसे नीली रोशनी की एक गेंद में लपेट लिया। स्त्री ने एक मंत्र मुद्रा बनाई और नीली लपटें तुरंत उस आदमी के शरीर पर प्रज्वलित हो गईं। स्त्री ने जल्दी से अपने होठों को एक ठंडी मुस्कान में मोड़ा। अभी तक शुद्ध क्यों नहीं हुआ? स्त्री की मुस्कान अचानक जम गई। उसने पाया कि यह व्यक्ति दूसरों की तरह तुरंत राख में नहीं बदला, न ही उसने संघर्ष करने का थोड़ा सा भी इरादा दिखाया। घबराहट में उसने जल्दी से उस पर अपनी नजर केंद्रित की। ये व्यक्ति नहीं, यह एक कठपुतली है। नीली लपटों में आकृति तारांकन जायन तारांकन जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति लकड़ी जैसी थी और उसकी हरकतें सख्त थीं। वह बस एक डमी था। इसके अलावा वह नीली लपटों से डरता नहीं दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे जलने का कोई एहसास नहीं था। अच्छा नहीं, स्त्री को अचानक कुछ याद आया।
उसने जल्दी से सिर घुमाकर प्राचीन लालटेन को देखा, उसे फिर से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से जोड़ना चाहती थी। हालांकि उस छोटे से विलंब में दूसरी जगह 200 फीट से अधिक दूर एक मानवाकार आकृति नीली रोशनी की एक चमक में प्रकट हुई। एक बंद गर्जना सुनाई दी और व्यक्ति बिजली की एक चमक के बीच गायब हो गया। जब कल्टीवेटर ले ने ये देखा तो वह अत्यधिक क्रोधित हो गई। उसने हाथों से एक मंत्र मुद्रा बनाई और अचानक उन्हें ऊपर उठाया, प्राचीन लालटेन की ओर कई मंत्र मुद्राएं, इनकैंटेशन सील्स छोड़ते हुए। हालांकि ये बहुत देर हो चुकी थी। प्राचीन लालटेन के बगल में बिजली चमकी और उसके अंदर एक मानव आकृति मंद रूप से प्रकट हुई। जल्द ही उसके भीतर से एक विशाल काला लाल हाथ, ब्लैक रेड हैंड, बाहर निकला। पलक झपकते ही ये 10 फीट से अधिक आकार का हो गया और उसने एक प्राचीन लालटेन को भयंकरता से पकड़ लिया। इस व्यक्ति ने मुख्य लालटेन को कैसे पहचान लिया? केवल जादूगर ही जानता है कि कौन सी लालटेन असली है। एक देर नेसेंट सोल कल्टीवेटर भी इसके माध्यम से नहीं देख पाएगा। जब कल्टीवेटर ले ने ये देखा तो वह और भी अधिक क्रोधित हो गई। इतनी कम दूरी पर विशाल हाथ और कल्टीवेटर ले की मंत्र मुद्राएं लगभग एक ही समय में प्राचीन लालटेन को छू गईं। प्राचीन लालटेन ने नीली रोशनी के साथ चमकाया, लेकिन जैसे ही वह बदलने वाली थी, विशाल हाथ ने उसे पकड़ लिया और लपट को जबरदस्ती बुझा दिया। उसी समय अन्य 8 तांबे की लालटेनें, मानो उन्होंने कुछ महसूस किया हो, कांपने लगीं। आध्यात्मिक रोशनी चमकी और लपटें एक एक करके गायब हो गईं। प्राचीन लालटेनें तुरंत आध्यात्मिक क्यूई की गेंदों में बदल गईं और फिर निस्सार हो गईं। नहीं, ये देखकर मौलान जनजाति की नंबर 1 महिला संत का चेहरा मौत के समान पीला पड़ गया। उसने दांत पीसे और अपने हाथ उठाए, विशाल काले हाथ की ओर एक बड़े कमल की परियोजना, लोटस प्रोजेक्शन, भेजते हुए प्राचीन लालटेन को वापस लेने की कोशिश की। हालांकि विशाल काला लाल हाथ पहले से ही इसकी उम्मीद कर रहा था। जैसे ही उसने प्राचीन लालटेन को पकड़ा, वह बिना किसी देरी के तुरंत वापस उड़ गया। हालांकि बिजली के भीतर से एक ठंडी फुंकार सुनाई दी, जिसके बाद गर्जना की आवाज सुनाई दी। जैसे ही विशाल काला लाल हाथ प्रकाश की गेंद में प्रवेश किया, मानव आकृति और विशाल काला लाल हाथ एक ही समय में गायब हो गए। अगले ही क्षण मानव आकृति नीली रोशनी में फंसी कठपुतली के बगल में प्रकट हुआ। उसके हाथ में प्राचीन लालटेन थी। ये तारांकन जायन तारांकन था, जो उसके ध्यान न होने पर अंदर घुस गया था। तुम कहीं नहीं जा रहे। कल्टीवेटर ले ने अलार्म में नीले पक्षी की दिशा में देखा। जब उसने देखा कि पवित्र पक्षी तुरंत गायब नहीं हुआ है, तो वह शांत हो गई और जोर से चीखी। जल्द ही स्त्री के शरीर से नीली रोशनी उठी, जो हवा के झोंके में बदल गई और उसका पीछा किया। जायन का चेहरा काला पड़ गया। उसके हाथ में सफेद रोशनी की एक चमक के साथ प्राचीन लालटेन को उसकी भंडारण थैली में डाल दिया गया। उसी समय उसकी पीठ पर थंडरस्टॉर्म पंख फड़फड़ाए और वह गायब हो गया, सैकड़ों फीट दूर दूसरी जगह पर प्रकट हुआ। उस क्षण स्त्री की हवा ने उसे पकड़ लिया। जायन की आंखें चमकी और उसने अचानक एक हाथ से हाथ की मुद्रा बनाई, फट शब्द उच्चारित किया। नीली रोशनी में फंसी कठपुतली ने अचानक एक नीला मणि थूका, जो नीली लपटों की दीवार से टकरा गया। एक धमाके के साथ सुनहरी बिजली की चापें और नीली लपटें आपस में मिलीं और फट पड़ीं। इसने न केवल कठपुतली के शरीर के आधे हिस्से को उड़ा दिया, बल्कि इसने पास में खड़ी उपनामले वाली स्त्री को भी प्रभावित किया। स्त्री के शरीर पर कमल की परियोजना में स्वचालित रूप से अपने मालिक की रक्षा करने की क्षमता थी। हालांकि उसका मालिक अनभिज्ञ था। कमल की पंखुड़ियां टिमटिमाईं और उन्होंने हमले को जबरदस्ती रोक दिया। हालांकि जायन द्वारा कठपुतली में छिपाए गए बिजली के मणियों की शक्ति असाधारण थी। हालांकि स्त्री बचने में कामयाब रही, लेकिन उसे कई दर्जन फीट पीछे धकेल दिया गया। विंड एस्केप टेक्निक तुरंत बेअसर हो गई। जायन ने एक आह भरी। हालांकि उसे ये दुखद लगा, उसने बिना हिचकिचाहट के अपने पंख फैलाए और फिर से एक चमक में गायब हो गया, जल्दी से दूरी में भाग गया। जब उपनामले वाली स्त्री ने अपना संतुलन वापस पाया, तो जायन पहले ही 1000 फीट से अधिक दूर भाग चुका था। मौलान महान संत ने दांत पीसे और पीछा करने ही वाली थी, तभी कठपुतली के शेष आधे हिस्से ने अचानक एक अजीब भनभनाहट की आवाज निकाली। ये स्त्री, जिसे अभी अभी जायन द्वारा साजिश रची गई थी, चौंक गई और उसने जल्दी से उधर देखा। कठपुतली के शरीर से शानदार नीली रोशनी फूट पड़ी। इससे पहले कि यह तुरंत विघटित हो गया, त्रिरंगी उड़ने वाले कीड़ों के झुंडों में बदल गया, जो हवा में उड़ गए। कल्टीवेटर ले का दिल झटके से भय से भर गया, लेकिन उसके पास इन उड़ने वाले कीड़ों से निपटने का समय नहीं था। उसने अपनी रक्षा के लिए अपने शरीर पर सफेद कमल को सक्रिय करने की जल्दी की, अपने आप को जबरदस्ती से बाहर निकालना चाहती थी। हालांकि पलक झपकते ही त्रिरंगी बीटल जम गए और कई बड़े त्रिरंगी ढालों में बदल गए, जिन्होंने स्त्री पर लगातार प्रहार किए। हर बार जब इस स्त्री ने एक हाथ की मुद्रा बनाई और विंड एस्केप तकनीक का उपयोग करना चाहा, तो लहर दर लहर हमलों के कारण वह विफल रही। कल्टीवेटर ले क्रोध में आ गई और उसने शीघ्रता से कई आत्मा तकनीकों का अनावरण किया, केवल ये पता लगाने के लिए कि वे उड़ने वाले कीड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं।
इस क्षण वह चौंक गई और पहचान गई कि इन त्रिरंगी कीड़ों का रंग स्वर्ण भक्षक बीटल गोल्ड डिवावरिंग बीटल्स से अलग होने के अलावा वे बिल्कुल समान थे। वे वास्तव में उत्परिवर्तित स्वर्ण भक्षक बीटल प्रतीत हो रहे थे। अपनी घबराहट में उसने कीड़ों को फंसाने के लिए तुरंत अपनी भंडारण थैली से एक लकड़ी का आत्मा खजाना वुड स्पिरिट ट्रेजर निकाला। हालांकि इस समय उड़ने वाले कीड़ों ने एक भनभनाहट छोड़ी और सभी दिशाओं में तितर बितर हो गए। स्त्री ने ये देखकर थोड़ा हिचकिचाया, इससे पहले कि उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जल्दी से दूरी को देखा। किसी समय जायन पहले ही अपनी छिपाव की क्षमता का उपयोग कर चुका था और बिना किसी निशान के गायब हो गया था, उसे खोजना असंभव बना दिया था। कल्टिवेटर ले का चेहरा लाल और सफेद रंगों का मिश्रण था क्योंकि वह हवा में तैर रही थी, पूरी तरह से हक्की बक्की थी। उसी क्षण दूसरी ओर नीले पक्षी ने अचानक नीली आग की एक गेंद थूकी, एक वृद्ध की रक्षा को तोड़ते हुए। जैसे ही वह नीचे उतरकर अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने वाला था, उसने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति पागलों की तरह बाहर निकल रही है। अपनी चौंकी हुई स्थिति में पक्षी किसी को घायल करने की परवाह नहीं कर सका और उसने जल्दी से सिर घुमाकर देखा। तभी उसने पता लगाया कि प्राचीन लालटेन का कोई निशान नहीं था। विशाल पक्षी घबरा गया और केवल एक तेज चीख निकालने में कामयाब रहा, इससे पहले कि उसका शरीर तेजी से सिकुड़ गया। अग्नि गुण वाली आध्यात्मिक क्यूई जिसे वह नियंत्रित कर रहा था, वह भी तुरंत नियंत्रण से बाहर हो गई। नीचे का नीला अग्निसागर हिंसक रूप से उबला और फिर गायब हो गया। उत्कृष्ट सत्य 7 कल्टिवेटर्स सब्लाइम ट्रूथ 7 कल्टिवेटर्स को प्रकट करते हुए। जहां तक भाग निकले दोनों राक्षसों का सवाल है, वे बिना किसी हिचकिचाहट के हरी हवा की एक गेंद में बदल गए और नीले पक्षी पर भयंकरता से झपट पड़े, जिसकी जादुई शक्ति बहुत कम हो गई थी। इस समय राक्षस पक्षी केवल कुछ फीट के आकार तक सिकुड़ गया था। उसने अनिच्छा के साथ दोनों राक्षसों को घूरा और उसकी बचने की कोई मंशा नहीं थी। परिणामस्वरूप दोनों राक्षसों के उस तक पहुंचने से पहले ही पक्षी अनगिनत नीली रोशनी की लकीरों में विस्फोटित हो गया। यिन यांग राक्षस, यिन यांग डेविल्स थोड़ी देर के लिए चौंक गए और फिर अचानक रुक गए। क्या हो रहा है? मौत से बाल बाल बचे वृद्ध ने खुशी से पूछा। इस समय उसके शरीर में कोई जादुई शक्ति नहीं थी। उसने सोचा था कि वह निश्चित रूप से मर गया है। वहां देखो, ऐसा लगता है कि उनके द्वारा राक्षस पक्षी को बुलाने के लिए उपयोग किए गए खजाने में कोई समस्या है। वे प्राचीन लालटेन अब वहां नहीं हैं। अग्रणी वृद्ध ने एक लंबी आह भरी और प्राचीन लालटेनों की ओर देखा। उसके चेहरे पर भी राहत का भाव था। अगर वह थोड़ा और देर करता तो वह संभवतः अपना जीवन खो देता। दूर से पत्र, लेटर फ्रॉम अफार। मौलान पवित्र पक्षी के गायब होने की खबर जल्द ही युद्ध क्षेत्र पर कल्टिवेटर्स और जादूगर योद्धाओं ने जान ली। तुरंत जादूगर योद्धाओं के चेहरे का रंग बदल गया, जबकि कल्टिवेटर्स का मनोबल ऊंचा हो गया और उनका उत्साह बढ़ गया। जब सिकुड़ा हुआ वृद्ध और तियानजोंग ने ये देखा तो उनके चेहरों पर अविश्वास का भाव था। पवित्र पक्षी का गायब होना लालटेन के तेल की कमी के कारण नहीं था। दक्षिणी आकाश के कल्टिवेटर्स ने ओरिजिन ब्राइट लैंटर्न को बुझा दिया होगा। इन दोनों दिव्य संतों को यह भी नहीं पता था कि उनका मौलान जनजाति का विरासत में मिला खजाना एक बार फिर तारानकन जायन तारानकन के हाथों में चला गया था। जहां तक उनका सवाल था, कल्टिवेटर्स की तरफ के देर नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स पहले ही उलझ चुके थे। जहां तक अन्य कल्टिवेटर्स की बात थी, पवित्र पक्षी की सहायता के साथ यह असंभव था कि वे कल्टिवेटर एक ही रक्षा के माध्यम से भंग कर सकें। वर्तमान स्थिति वास्तव में उनकी उम्मीदों से परे थी। इस समय तारानकन जायन तारानकन पहले ही चुपचाप रोने वाली आत्मा पशु वीपिंग सोल बीस्ट के पास उड़ चुका था और फिर से प्रकट हो गया। विशाल वानर जिसमें रोने वाली आत्मा पशु बदल गया था, उसने पहले ही अधिकांश शुद्ध शवों को राख में बदल दिया था। शेष छोटे हिस्से को काले वस्त्रधारी यिन शिफ्टिंग संप्रदाय के कल्टिवेटर्स द्वारा जल्दी से हटा लिया गया। अन्यथा तांबे के कवच वाले शुद्ध शवों का पूरी तरह से विनाश केवल समय की बात था। इतनी अधिक शव क्यूई कॉप्स चीक को अवशोषित करने के बाद रोने वाली आत्मा पशु और भी बड़ा हो गया था और उसके बाल चमकदार काले थे, मानो उसे अभी अभी पोषण मिला हो। इस दौरान स्वाभाविक रूप से काले वस्त्रधारी पुरुषों और जादूगर योद्धाओं की कई लहरें थीं जो पहले विशाल वानर को मारना चाहते थे। हालांकि लौंधान अच्छी तरह से जानता था कि यह अजीब विशाल वानर तांबे के कवच वाले शुद्ध शवों से निपटने की कुंजी था। वह दुश्मन को इतनी आसानी से सफल होने कैसे दे सकता था? उसने तुरंत उन्हें रोकने के लिए कुछ लोग भेजे। कभी कभी कुछ लोग भी निकल जाते थे, लेकिन वे विशाल वानर के पास भी पहुंचने से पहले तारानकन चांदनी चंद्रा सिल्वमून तारानकन की भ्रम तकनीकों अलूजन टेक्निक्स द्वारा मारे जाते थे। जब जायन लौटा और देखा कि रोने वाली आत्मा पशु ने अंतिम कांस्य कवच वाले शव को नष्ट कर दिया है, तो उसने बिना हिचकिचाहट के उसकी ओर इशारा किया। रोने वाली आत्मा पशु के शरीर से काली रोशनी चमकी और वह तुरंत सिकुड़ गया। काली रोशनी की एक लकीर के रूप में जायन की कमर पर आत्मा पशु थैली में उड़ गया। जब चांदनी चंद्रा ने ये देखा तो वह जायन के पीछे उड़ गई।
रोने वाली आत्मा पशु को हटाने के बाद जायन मुड़कर चांदनी से कुछ कहना चाहता था। अचानक आकाश से एक गरजने वाला धमाका फूट पड़ा और आकाश से एक काला बादल उतरा। अनगिनत हरी बिजली की लपटें जो कई हजार फीट चौड़ी थीं, बादल के भीतर उबल रही थीं और आकाश का रंग अचानक बदल गया। जायन का चेहरा ठंडा पड़ गया क्योंकि उसने आकाश की ओर देखा। कौन था? किसने मेरी पत्नी को मारा? मैं उसकी आत्मा को निकालकर उसे शुद्ध करना चाहता हूं ताकि उसका बदला ले सकूं। काले बादलों के भीतर से एक गरजती हुई चीख सुनाई दी और यह आवाज यिन शिफ्टिंग संप्रदाय यिन शिफ्टिंग सेक्ट के मालिक की थी। ये सुनकर जायन का दिल एक धड़कन छूट गई और उसकी नजर ठंडी हो गई। विजेता का फैसला अभी तक नहीं हुआ है, तो आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? मैं आपकी राक्षसी तकनीकों का स्वयं अनुभव करना चाहूंगा। राक्षस कॉनकॉर्ड डेविल कॉनकॉर्ड की आवाज जल्द ही पीछा करते हुए आए। जल्द ही धूसर सफेद धुंध का एक और झोंका आकाश से नीचे उतरा, काले बादलों के रास्ते को अवरुद्ध करते हुए। यिन शिफ्टिंग संप्रदाय के मालिक ने ठंडे भाव से कहा, रास्ते से हट जाओ। मेरे पास तुम्हारे साथ लड़ने का मन नहीं है। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मेरी अशिष्टता के लिए मुझे दोष नहीं देना। अशिष्टता? मेरे पूरे जीवन में कम लोगों ने मेरे साथ अभद्रता की है। अगर आपके पास कोई तरकीब है तो बस ले आओ। राक्षस कॉनकॉर्ड ने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाते हुए उपहास किया। काले बादल में काले वस्त्रधारी व्यक्ति चुप हो गया। एक लंबे समय के बाद वह उदासी से बोला, अच्छा, चूंकि तुम्हें पता नहीं कब पीछे हटना है तो मेरे पास समय बर्बाद करने का मन नहीं है। मैं तुम्हें मेरे संप्रदाय के सर्वोच्च खजाने घोस्ट शिफ्टिंग बैनर की शक्ति दिखाता हूं। यिन शिफ्टिंग संप्रदाय के मालिक इतना क्रोधित था कि वह हंसने लगा। घोस्ट शिफ्टिंग बैनर? राक्षस कॉनकॉर्ड की आवाज में आश्चर्य और उत्साह का संकेत था। हालांकि दोनों के बीच छोटे वार्तालाप ने नीचे लड़ रहे सभी कल्टिवेटर्स को काफी हैरान कर दिया। कुछ कल्टिवेटर्स को अभी पता चला था कि यिन शिफ्टिंग संप्रदाय के मालिक के साथी की मृत्यु दक्षिणी आकाश के कल्टिवेटर्स के हाथों हुई है। वे बहुत हैरान थे और अनुमान लगाने लगे कि किसने इस स्त्री को मारा था। जायन का चेहरा हमेशा की तरह शांत था, मानो वह न तो हैरान था और न ही खुश। हालांकि राक्षस कॉनकॉर्ड को यिन शिफ्टिंग संप्रदाय के मालिक को रोकते देखकर उसे बहुत राहत मिली। वह एक देर नेसेंट सोल कल्टिवेटर द्वारा पीछा किए जाना नहीं चाहता था। जैसे ही सभी ने, जायन सहित, सोचा कि राक्षस कॉनकॉर्ड और महान जिन ग्रेट जिन का ये राक्षस कल्टिवेटर कम ऊंचाई पर एक विशाल युद्ध शुरू करने वाले हैं, कुछ और हुआ। जादूगर योद्धाओं के पीछे आकाश से अचानक एक तेज सीटी बजी। फिर रोशनी चमकी और विभिन्न रंगों की रोशनी की एक दर्जन से अधिक लकीरें उनकी ओर चली गईं। उनके पास पहुंचने से पहले ही किसी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, दिव्य संत, जल्दी रुकें। मौलान, मैदानों में कुछ हो गया है, कुछ बदल गया है। ये व्यक्ति चाहता था कि हर कोई उसे सुने और उसने इन शब्दों को चिल्लाने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया था। जल्द ही रोशनी की लकीरों ने अपनी गति 30% तक बढ़ा दी और युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गईं। सभी कल्टिवेटर्स और जादूगर योद्धाओं ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। उनमें से अधिकांश चौंक कर रुक नहीं सके और आश्चर्य से उधर देखने लगे। जब सिकुड़ा हुआ वृद्ध ने ये सुना तो उसका दिल धंस गया। लॉन्गहान और अन्य लोग भी बहुत हैरान हुए और उन्होंने अपने हमलों को धीमा कर दिया। वृद्ध ने निर्णायक रूप से पीछे हटने का फैसला किया और तुरंत 100 फीट से अधिक दूर चला गया। उसने अपने सामने के कल्टिवेटर्स की ओर ठंडी नजर से देखा, इससे पहले कि दर्जन भर जादूगर योद्धाओं से मिलने के लिए प्रकाश की एक लकीर बन गया। लॉन्गहान ने एक पल के लिए हिचकिचाया और अन्य कल्टिवेटर्स के साथ उनका पीछा नहीं किया। वृद्ध को थोड़ा भी हार का सामना नहीं करना पड़ा था और उसने बढ़त भी हासिल कर ली थी। अगर वह अभी पीछा करता तो उसे कोई फायदा नहीं मिलता। इसके अलावा पत्र पहुंचाने वाले जादूगर योद्धा ने स्पष्ट रूप से चाहा था कि वे उसने अभी अभी क्या कहा उसे सुने। इसमें निश्चित रूप से कुछ संदिग्ध था। ये पहले देखना बेहतर था कि क्या हुआ था। हालांकि चूंकि मौलान मैदानों का जिक्र किया गया था, क्या यह उड़ान जनजातियों सोरिंग ट्राइब्स से संबंधित हो सकता था? लॉन्गहान ने एक पल के लिए सोचा और उसने स्पष्ट रूप से कुछ अनुमान लगाया। जायन ने भी अजीब अभिव्यक्ति के साथ वृद्ध को घूरा, उसे दर्जन भर रोशनी की लकीरों से मिलते हुए देख रहा था। रोशनी की लकीरें पीछे हट गईं और विभिन्न वेशभूषाओं में दर्जन भर जादूगर योद्धा प्रकट हुए। अग्रणी पीले वस्त्रधारी जादूगर योद्धा वास्तव में एक मध्य नेसेंट सोल कल्टिवेटर था। इससे जायन को झटका लगा। ये काफी अजीब था कि इतनी गहरी कल्टिवेशन वाला जादूगर योद्धा पिछली लड़ाई में प्रकट नहीं हुआ था। क्या वह पीछे की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था? हालांकि इसका ये भी मतलब था कि दूसरे पक्ष की धोखाधड़ी करने की संभावना बेहद कम थी। किसी कारण से राक्षस कॉनकॉर्ड, डेविल कॉनकॉर्ड और यिन शिफ्टिंग संप्रदाय के मालिक ने भी चुपचाप बादलों में छिप लिया। जब सिकुड़ा हुआ वृद्ध ने पीले वस्त्रधारी कल्टिवेटर को देखा तो उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था।
लेकिन उसके कुछ भी कहने से पहले पीले वस्त्रधारी जादूगर योद्धा सिकुड़े हुए वृद्ध के पास उड़ गया और उसे एक आवाज संदेश वॉइस ट्रांसमिशन भेजा। सिकुड़े हुए वृद्ध की अभिव्यक्ति उदास हो गई। पीले वस्त्रधारी कल्टीवेटर ने एक जेड स्लिप निकाली और वृद्ध को सौंप दी। जैसे ही वृद्ध ने जेड स्लिप प्राप्त की, उसने अपना मन उसमें डुबो दिया। एक छोटी देर बाद उसका चेहरा राख जैसा पीला पड़ गया। फिर उसने पीले वस्त्रधारी वृद्ध के साथ आवाज संचरण के माध्यम से थोड़ी देर बातचीत की। वृद्ध ने अचानक मुड़कर उदास अभिव्यक्ति के साथ लौंदहान की ओर उड़ान भरी। जैसे ही मौलान दिव्य संत लौंदहान के सामने पहुंचा, उसने शांत भाव से कहा, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, आइए तुरंत रुकें, अन्यथा जब बगुला और कलवंगी लड़ेंगे तो मछुआरे को फायदा होगा। आपका क्या मतलब है? अगर आप युद्ध विराम चाहते हैं तो आपको मुझे एक कारण देना होगा, है ना? लौंदहान की आंखें चमकी क्योंकि उसने एक लापरवाह तरीके से बात की। जायन की अप्रत्याशित शक्ति के प्रदर्शन के कारण उसने प्रतिद्वंद्वी के तांबे के कवच वाले शवों और हरे राक्षस पक्षी को मार डाला था। हालांकि देखने से लग रहा था कि परिणाम अभी भी 50-50 था। लौंदहान को नहीं लगा कि दूसरा पक्ष डर के मारे पीछे हटा था। वृद्ध ने लौंदहान के सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने उदासी से पूछा, क्या आपने हमारे उड़ान स्वर्ग शहर सोरिंग हेवन सिटी के गोदामों को लूटने के लिए कल्टीवेटर्स का एक समूह भेजा था? लौंदहान स्वाभाविक रूप से चौंक गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसकी आंखें कुछ बार टिमटिमाईं, इससे पहले कि उसने शांत भाव से जवाब दिया, ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि आपने इसे खोज लिया है। खोज लिया? अगर तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप न होते तो शायद आप सफल हो जाते। वृद्ध के चेहरे पर गुस्सा चमका और फिर वह शांत हो गया। तीसरा पक्ष? ये सुनकर लौंदहान की त्योरियां चढ़ गईं। सिकुड़ा हुआ वृद्ध ने कुछ और नहीं कहा। इसके बजाय उसके होठ थोड़े हिले क्योंकि उसने लौंदहान को एक आवाज संदेश भेजा। क्या ऐसी बात है? लौंदहान ने केवल कुछ शब्द सुने और वह अपना आत्मसंयम खो बैठा और अपनी शांति बनाए नहीं रख सका। इस स्तर पर क्या इस दिव्य संत को आपसे झूठ बोलने की जरूरत है? वृद्ध ने गुस्से से कहा। लौंदहान ने त्योरियां चढ़ाईं और एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि उसने दृढ़ता से अपना हाथ उठाया और एक ताबीज टालिस्मन छोड़ा। ताबीज हवा में उड़ा और अंधाधुंध चमक के साथ हवा में विस्फोटित होने से पहले सुनहरी रोशनी की कई गेंदों में बदल गया। जब कल्टीवेटर्स ने ये देखा तो वे तुरंत रुक गए और जल्दी से कल्टीवेटर्स की दिशा में पीछे हट गए। जिन कल्टीवेटर्स ने पहले ही अपने हमले वापस ले लिए थे, वे मधुमक्खियों की तरह पीछे हटने लगे। दूसरी ओर के जादूगर योद्धाओं ने भी एक दूसरे को सूचित करने के लिए किसी अन्य विधि का उपयोग किया और चुपचाप पीछे हट गए। विशेष रूप से आकर्षक रक्तभूत ब्लड गोस्ट और पत्थर का दिग्गज स्टोन जायंट भी जबरदस्ती अलग कर दिए गए और लड़ना बंद कर दिया। पलक झपकते ही दोनों गठनों के बीच की जगह तुरंत खाली हो गई। दोनों पक्ष ऐसा लग रहा था मानो वे युद्ध से पहले की स्थिति में वापस आ गए हों और दोनों तरफ खड़े थे। बस दोनों के पास बहुत सी जान माल की क्षति थी जिसे उनकी नींव को नुकसान माना जा सकता था। हालांकि कम से कम ज्यादातर उच्च श्रेणी के कल्टीवेटर्स और जादूगर योद्धा नहीं मारे गए। जादूगर योद्धा शिविर अभी भी ठीक था। हालांकि हर कोई थोड़ा बेचैन था, फिर भी वे अपनी चुप्पी बनाए रखने में सक्षम थे। हालांकि कल्टीवेटर्स की तरफ हर कोई पीछे हट गया था। वे बेचैन हो गए और उत्साह के साथ चर्चा करने लगे। कुछ उच्च श्रेणी के कल्टीवेटर्स ने सीधे लौंदहान को घेर लिया और उनसे पूछा कि क्या हुआ था। हालांकि लौंदहान ने केवल खिलखिलाकर हंसते हुए चुप रहा, जिससे आसपास के कल्टीवेटर्स बहुत असंतुष्ट हो गए। इस समय आकाश में काले बादल और धूसर कोहरा एक ही समय में फैल गए, जिसमें राक्षस कॉनकॉर्ड और काले वस्त्रधारी व्यक्ति प्रकट हुए। उन्होंने एक दूसरे को ठंडी नजरों से देखा। इस बीच युद्ध की आवाजें और आकाश में अजीब घटनाएं भी अचानक रुक गईं। जल्द ही तारांकन महागुरु वीरसेन वेवूयत तारांकन और मास्टर सनरीच आकाश से बिना किसी नुकसान के नीचे उतरे। कल्टीवेटर्स ने ये देखकर सामूहिक रूप से राहत की सांस ली और उन सभी को आराम महसूस हुआ। एक छोटी देर बाद स्कॉलरजोंग और छोटे कद वाले व्यक्ति भी आकाश से लौटे। मौलान लोग चाहते हुए भी खुशी से चीख नहीं सके। ये देखकर कि तीनों कल्टीवेटर्स लौट आए हैं, लौंदहान ने आखिरकार बात की। हालांकि आतंक फैलाने से बचने के लिए इस जानकारी को अभी के लिए केवल कुछ लोगों के बीच ही गुप्त रखा जा सकता था। परिणामस्वरूप केवल कुछ मध्यम एसेंट सोल कल्टीवेटर्स और कुछ विशेष दर्जे के कल्टीवेटर्स को एक साथ इकट्ठा किया गया। उन्होंने कुछ सरल प्रतिबंधों रेस्ट्रिक्शंस को छोड़ा और मौलान से अभी प्राप्त भयानक खबरों पर चर्चा की। आज की लड़ाई में जायन के प्रदर्शन के साथ उसका स्वाभाविक रूप से इस बैठक में भाग लेने का अधिकार था। महान युद्ध के बाद जायन ने देखा कि लौंदहान ने एक ध्वनिरोधक अवरोध साउंडप्रूफ बैरियर छोड़ा और कुछ छोटे ध्वज निकाले, जिन्होंने उन्हें बाहरी दुनिया से अलग करने के लिए धुंध की एक दीवार बनाई। वह चुप नहीं रह सका, कुछ सोच रहा था। यहाँ बहुत कम कल्टीवेटर्स थे। रक्त अवरोधों में फंसे विचित्र लोगों के अलावा केवल 20 या उससे अधिक थे।
ये लोग स्वाभाविक रूप से युद्ध में भाग लेने वाले अधिकांश गुटों का प्रतिनिधित्व करते थे। सहृदय लॉन्ग, आखिर क्या हुआ है? मौलान लोग अचानक लड़ना नहीं चाहते, मास्टर सनरीच ने कहा। ये वास्तव में थोड़ा अजीब है। हम पहले ही इस स्तर तक लड़ चुके हैं। क्या ये हो सकता है कि दूसरा पक्ष अभी भी शांति चाहता है? तारानकन महागुरु वीरसेन तारानकन भी कुछ संदिग्ध थे। लौंदहान ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे लिए उनके साथ शांति न करना असंभव है। राक्षस कॉनकॉर्ड ने त्योरियां चढ़ाई और हैरानी से पूछा, क्या हो रहा है? वास्तव में कोई और गुट हस्तक्षेप कर रहा है। लौंदहान ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल सही। उड़ान जनजातियों सोरिंग ट्राइब्स ने कदम उठाया है। कहा जाता है कि उन्होंने जिन राजवंश के कई संप्रदायों के साथ मिलकर मौलान पर हमला किया। मौलान का सबसे बड़ा कबीला जो पीछे की रक्षा कर रहा था, 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। बस उड़ान जनजातियों ने इसे गुप्त रखा। अन्य मौलान जनजातियों को इसके बारे में पता नहीं था। ऐसा लगता है कि उड़ान जनजातियां भी हमारे दक्षिणी आकाश क्षेत्र हेवनली साउथ रीजन में रुचि रखती हैं। जब अन्य कल्टिवेटर्स ने यह सुना तो उनका दिल धंस गया और दृश्य शांत हो गया। जायन को भी यह महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने त्योरियां चढ़ा दी। लौंदहान ने कल कुछ विचार किया था और उस विचार के फलस्वरूप एक नया विचार उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। किंतु वह इस पर भी विचार करने लगे कि अन्य जादुई शक्तियों के साथ उनकी तुलना कैसे की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति हमारी चर्चा में अचानक हस्तक्षेप करता है, तो यह समझदारी की बात होगी कि हमें शीघ्रता से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हमें उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। वृद्ध ने अपनी धीमी आवाज में कहा, यह सच है कि उनकी बातों में कुछ तीव्रता नहीं है, लेकिन उनकी साधना में निश्चित ही उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि हम उन्हें पहचानने में चूक जाते हैं तो हम संकट में पड़ सकते हैं। खासकर जायन को, जो कि एक मध्य प्रारंभिक आत्मा साधक था, यह एक गंभीर झटका हो सकता है। इसके बाद लौंदहान ने एक नकली मुस्कान के साथ चुपचाप अपनी मुद्रा बनाए रखी। क्या बात है? लौंदहान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। ये बहुत ही अजीब स्थिति है। हमने इतने दिनों तक संघर्ष किया है, फिर भी दूसरा पक्ष शांति की बात कर रहा है। वेई वुया ने कुछ संदिग्ध स्वर में पूछा। लौंदहान ने एक गहरी आह भरी और कहा, यह केवल उनकी इच्छा का विषय नहीं है। हमारे लिए उनके साथ शांति स्थापित करना असंभव है। राक्षस कॉनकॉर्ड ने चौंकते हुए कहा, क्या बात है? क्या सच में बाहरी शक्तियां भी इस खेल में हस्तक्षेप कर रही हैं? लौंदहान ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, हाँ, यही सही है। उड़ान जनजातियों ने कदम बढ़ा लिया है। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ राजवंशों और संप्रदायों के साथ मिलकर मौलान पर हमला किया था। मौलान का सबसे शक्तिशाली वंश जो रक्षा का जिम्मा उठाए हुए था, वह 1 महीने पहले ही समाप्त हो गया। इस तथ्य को उड़ान जनजातियों ने पूरी तरह से गुप्त रखा और अन्य मौलान जनजातियां इससे अनजान हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उड़ान जनजातियां अब हमारे दक्षिणी आकाश क्षेत्र में भी अपनी रुचि दिखा रही हैं। जब अन्य साधक इस बात को सुनते हैं तो उनका मन भारी हो जाता है और पूरा वातावरण एकदम शांत हो जाता है। जायन ने भी अपनी भौहें चढ़ाई और समझ लिया कि यह स्थिति सामान्य नहीं है।